अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब, अब हम जब शो कर रहे हैं और कल जब शो करेंगे, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का बड़ी हद तक तयन हो चुका होगा। जनाब, पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान के हैं 4 पॉइंट्स 5 मैचेस के बाद, और अब पाकिस्तान को अगले चारों मैचेस में लाजमी कामयाबी दरकार है। और अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है तो समझिए पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक, और अगर खुदा न खास्ता गुज़िश्ता 2 मैचेस की तरह पाकिस्तान के साथ फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई है। मिकी आर्थर तो ये कह रहे हैं कि हम 6 मैचेस का सोच रहे हैं, यानी 4 ये और 2 सेमीफाइनल फाइनल में लाके। तो इतनी मतलब पॉजिटिव बातें कैंप से तो आ रही हैं, बट क्या पाकिस्तान टीम इसको रिफ्लेक्ट कर सकेगी? इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज भी सामने आई, उस पर मैं खुसूसी तौर पे बात करूंगा, क्योंकि वो प्रेस रिलीज अब पूरी दुनिया में जो इस वक्त मीडिया है उसकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और वो प्रेस रिलीज कहती है जनाब के तमाम फैंस बाबर आजम और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, लेकिन उसके दरमियान में जो एक लाइन मौजूद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंतज़ाम उल हक को पूरा जो है वो इख्तियार दिया था कि वो जैसे चाहे टीम सेलेक्ट करें। इस लाइन का, इस प्रेस रिलीज का फिर आखिरकार मकसद क्या है, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। और साथ साथ हैदर अली जनाब, जिन्होंने पैरालंपिक में मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता आज प्रोग्राम में, उन्हें भी थोड़ी देर के लिए शामिल करेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल उन्होंने जाकर इंटरनेशनल फ्रंट पर जीता है। मेरे साथ जनाब रोज़ की तरह मौजूद है द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, मैंने ठीक कहा कि कल जब हम शो करने आएंगे आपसे ठीक इंशाल्लाह 24 घंटे बाद, तो हमारे वर्ल्ड कप के सिमत का तयन हो चुका होगा कि हम सीधा जा रहे हैं या कल हमारा मैच चेन्नई में है। तो चेन्नई से मुझे नहीं पता लाहौर कराची की फ़्लाइट कहाँ से आती है, कुछ ऐसी सूरत हाल होगी। लेट्स वेरी होप तनवीर के कल पाकिस्तान टीम वो जज्बा दिखाए जो बाबर टीम हडल में कह रहे हैं, जो मिकी आर्थर अपने शॉट में कह रहे हैं। तनवीर, कोई अच्छी उम्मीद रखें कल के मैच से? देखिए, ये तो हमें ज़रूर पता है कि हमारा जब तिया पाचा हो जाता है उसके बाद जाके हम जो है वो खड़े होने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह आपने ये बात बताई कि ड्रेसिंग रूम से इस किस्म की बातें आ रही हैं कि जी मिकी आर्थर, ये तो चले बड़े एहसानमंद हैं मिकी आर्थर साहब के कि वर्ल्ड कप में भी आ गए हैं वो, और अब उनको भी ज़रा टीम के साथ रह रहे हैं, उनको भी ज़रा अपनी इज़्ज़त बेइज्जती की फ़िक्र हो रही है कि मैं भी अब टीम के साथ हूँ, टीम के जो हालात हैं। खैर, अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कल कैसे क्रिकेट खेलती है। जिस तरह खेलती भी आ रही है ऐसी क्रिकेट का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बेशक हार जाओ, लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है ना, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए। आपकी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। हम तीनों शोबों में बहुत बुरे एक्सपोज हो रहे हैं। इंग्लैंड के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल, क्योंकि आज भी नहीं बोलेंगे। आज 150 इंग्लैंड के बारे में कोई नहीं कुछ बोलेगा कि कप्तान अच्छा नहीं है जॉस बटलर। स्कोर बताते हैं इंग्लैंड की जो वो बैटिंग लाइनअप के बारे में सब बात करेंगे, परफॉर्म नहीं करे, कप्तान बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी बारी में सब कुछ हो रहा है। देखिए, बात यह है कि हम कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट हम खेलते हैं। अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ही मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर हमें नजर आएगा। वो कौन है? साइम अयूब। उसके लिए बातें होती हैं, वो कहते हैं जी अभी रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम नहीं है। अच्छा जी, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला हमारे पास कौन हो एज ए ओपनर? फ़खर जमान का बल्ला किधर, हेलमेट किधर, पैर किधर, ये इधर उधर सब कुछ। ये मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके ओपनर्स भी एक टेक्निकली बड़े अच्छे होने चाहिए, तब टैलेंटेड तब आप जाके मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ दूसरा ओपनर जो है वो तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता ही नहीं, वो 1970-60 वाली क्रिकेट खेलता है आजकल के भी दौर में। बाबर आजम की बात करते हैं, ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि हम एक्सपोज क्यों हो रहे हैं। बाबर आजम की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बाबर भी शायद उस लेवल की क्रिकेट शायद ना खेले या नहीं खेलता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बाबर के साथ कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर हो, और बाबर तो पूरे ओवर खेलने वाला प्लेयर है, बिल्कुल, तो फिर आपको उनकी बैटिंग में फर्क भी एक नजर आएगा, और अच्छे प्लेयर बन के नजर आएंगे। वो तो है ही, लेकिन और लेवल नजर आएगा। ठीक है। तो भाई, जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक मॉडर्न डे क्रिकेट की हम जो बात करते हैं, तो जब नहीं खेलोगे तो वो फिर भाई अपने लिए ही, अपनी टीम के लिए ही रन्स करने की कोशिश करेगा कि जितने रन्स हो जाएं। अब हमने इन चीजों में चेंजिंग्स लेके आनी है। अब मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था, किसी ने बोला कि जी मैक्सवेल ने अगर 40 पे 100 किया तो पता नहीं इफ्तिखार को भी रन करने चाहिए या पता नहीं किसको रन करने चाहिए। मैं एक जगह ऐसी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
भाई आप भी रन कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल। बात ये है कि इफ्तिखार साहब भी छक्के लगा सकते हैं, आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद बॉलिंग में आते हैं। बॉलिंग में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग में दो टीमें हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, इंग्लैंड की और पाकिस्तान की। बैटिंग में भी दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको चैनल पे गेंद करनी है, नई विकेट मिल रही। चैनल पे गेंद करने से पहले आपने वो बॉलिंग नहीं करनी कि आपने पहले ओवर में 2-2 3-3 चौके खा के डिकॉक को आपने खुला कर देना है। बिल्कुल। अगर पिछले मैच में गलती की हैंड्रिक्स गुरबाज के खेलता है सामने तो हमने। ठीक है, उसके बवूमा खेलता, इन दोनों में से कौन खेलता बिल्कुल, कोई पता बिल्कुल। नहीं। तो आपने उनको टाइट बॉलिंग करनी। देखिए दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन भी, ठीक है। अगर आप उसको पहले ही 1-2 ओवर में खुले रन दोगे ना तो वो तो रिलैक्स हो जाएगा। बिल्कुल। विद इन स्टंप बॉल करोगे, डिकॉक भी मुश्किल में आ सकता है। और ये मैं आपको बताऊं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मैं बता दूं, ये इन्होंने पाकिस्तान को भी हलवा समझ के कल खेलना है। बिल्कुल। क्योंकि ये जैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इनको ये पता नहीं है कि अगर पाकिस्तान अच्छी तगड़ी एफर्ट कर गया तो साउथ अफ्रीका को हरा सकता है। साउथ अफ्रीका को हराना इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल, हमने और अगर मैचेस हराए हुए हैं उनको। और अगर शुरू से पाकिस्तान ने इनको आउट कर दिया, फिर मैं देखता हूं क्लासन कितने रन करता है। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ है, चाहे हेनरिक क्लासन हो, रेजा हेंड्रिक्स हैं, या हम बात करते हैं वांडर डुसन की, पाकिस्तान के खिलाफ ज़रा कम ही खेले हैं। और हमें ये एडवांटेज है कि इन हमारी बॉलिंग को इन्होंने खेला नहीं हुआ। शादाब खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर आजम की भी, जो हमारे पास सबसे पहले रेडी है मेरे ख्याल में, मिक्की आर्थर ने जो कहा कि हम जी 6 मैचेस के ऊपर अब टारगेट कर रहे हैं। भाई पहले एक मैच कल जीत लें। बड़ी बड़ी बातें मुझे बिला समझ वजह नहीं आ खुश रही करने की कि हम बातें ना क्यों हैं। करो ना। मिक्की आर्थर की जनाब अब गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। तो जनाब मिक्की आर्थर कह रहे हैं 6 मैचेस बाकी है, कल मैंने टीम को बता दिया। तो मिक्की भाई, क्या आपने जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था क्या ये नहीं बताया था कि 10 मैचेस ही बाकी हैं, 9 मैचेस, और 9 में से हमने कुछ मैचेस जीतने भी हैं? तो बहरहाल बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। जनाब मिक्की आर्थर ने जो बात की, पहले मैं तनवीर साहब का बड़ा इस पे जो है ना वो तबसरा सुनना चाहता हूँ। ये बड़े अच्छे अच्छे तबसरे करते हैं, बड़े वायरल होते हैं तबसरे। मिक्की भाई से हमने सवाल किया है कि जो आपने कहा 6 मैचेस अब रह गए हैं, 4 मैचेस वर्ल्ड कप में, 2 बार सेमीफाइनल फाइनल। I'm सॉरी यार, मुझे हंसी आती इन बातों पे। मैं मतलब बहुत ब्लंट हूँ आजकल। ये तनवीर साहब के साथ बैठ के ना मैं बहुत ब्लंट हो गया। हंसना भी चाहिए आपको। नहीं, उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले नहीं कहा था कि 9 मैचेस हैं यार, इनमें से पहले 4 जीत लो, अगले 6 की काउंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोला ना कि क्या है? इन्होंने बोला जो मैं बहुत ब्लंट हो गया हूँ, मैं इतना ब्लंट बोलता हूँ, इनको बोला है लोगों ने, भाई जब वो इतना ब्लंट है तो तुम क्यों बोलते इतना खामोश होके बैठे वो हो? कहते हैं ना गुड पीपल फॉर गुड पीपल। हम मिल गए इसीलिए कि क्या है क्रिकेट को क्रिकेट देख के लाइक माइंडेड पीपल। ये क्या स्टेटमेंट है? देखिए मेरे ख्याल में यार, अगर किसी भी टीम की पोजीशन इतनी बुरी होती है, वो ये मेरे हिसाब से, वो तो बहुत बड़ा कोच है भाई, उसको बहुत ज्यादा पता होगा। मेरे हिसाब से जो हमने क्रिकेट खेली, हम भी मैचेस हारते रहे या हम भी सीखते रहे, जो भी, हम कभी ये बात नहीं करते थे कि जी 5 मैच बाकी हैं तो 5 जीतने हैं। नहीं, हम कहते थे कि पहला मैच है, पोजीशन बुरी, इसको जीतो, फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा, हम क्या कहते थे कि जब पोजीशन बुरी हुई, जीतो, एक एक करके जीतो, दूसरी टीम्स के ऊपर खुद ही प्रेशर पड़ता चला जाएगा। क्योंकि ये किसी भी चीज का एक रूल है, कोई सा भी दुनिया का काम है, जिस काम के अंदर आप फ्लॉप होते हैं ना, और उस काम को जब आप करना शुरू करते हैं तो सबको आइडिया होता है यार ये लगता है अब इस काम को एंड तक छोड़ के आएगा। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि अफगानिस्तान को अगर आप 1 साइड मैच मारेंगे ना, और उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है, और अगर आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो फिर देखना बाकी जो मैचेस आएंगे ना आपके, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ, इनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता कि वो कहते भाई अब इस टीम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, आप उनको पकड़ते मैच, उनको हराते, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। फिर उसके बाद आप साउथ अफ्रीका T20 की वर्ल्ड कप की सबसे टॉप टीम को हराते, ठीक है, सही है, उससे फिर जो प्रेशर जाता वो इन्होंने खैर मिस कर दिया। लेकिन अभी भी आप अगर 4 मैच जीतते हैं, मैं ये नहीं कह रहा 4 का सोचें या वो 6, वो तो राउंड के मैच के बाद सेमीफाइनल फाइनल का भी सोच रहा है भाई मेरा। पता नहीं क्या सोच के आया है, मुझे तो ये सोया है रात में मुझे लग रहा है कि उन्होंने शुक्र ये नहीं कहा कि 6 मैच जीतने के बाद हमने जो विक्ट्री परेड करनी है वो कहां से शुरू करेंगे हम। चले नहीं, मेरे भाई को लगता है रात में ख्वाब आ गया कि हम फाइनल में पहुंचे। एक वीडियो भी आई है ना, वो वीडियो भी आपका अगर प्रोड्यूसर के पास है तो प्लीज उसको प्ले कर दें, कि जो पाकिस्तान टीम का कल जब प्रैक्टिस से शुरू हुआ तो मिक्की आर्थर सब खिलाड़ियों को ना वेलकम कर रहे हैं, ऐसे नहीं आप लोग हाथ ऐसे करते हैं, कम ऑन। हम जब बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं तो हम कम बैक करते हैं,
उस कम बैक में हमेशा हमें किस्मत भी साथ देती है। ऐसा हुआ था वर्ल्ड T20 में, जो जिम्बाब्वे से हम हार गए थे, और फिर अल्लाह भला करे साउथ अफ्रीका का साउथ अफ्रीका फिर हमारे सामने आ गई है, तो शायद इस बार फिर हमें वो खुद फायदे देते हैं। ये जो आप क्लिप सुनाया ना आपने बाबर का, बैक कर रहे हैं सब प्लेयरों को कि भाई जो भी परफॉर्मेंस है उठना हमने है। लेकिन जो बाबर के अगेंस्ट है ना, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुआएं कर रहे होंगे, अल्लाह करे पाकिस्तान टीम हार जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान टीम हार जाए, वो ये दुआएं कर रहे होंगे। जो बाबर के बिल्कुल सही अगेंस्ट है वो इस किस्म की कर रहे होंगे। लेकिन बात ये है, खैर वो इस चीज़ को देख के मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि टीम एक दूसरे के खिलाफ है। ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, दरारे पीसीबी से लगेगा, ये इसमें लगेगा भी नहीं आपको। ठीक है, प्लेयर एडिट हो गया, ये प्लेयर हैं, ये एडिट हो के आती है, इसमें लगेगा भी नहीं आपको। ये तो पीसीबी की फुटेज है ना। नहीं वैसे कह रहा हूँ, ग्राउंड की तो फेयर बात कर रहा हूँ। नहीं, ग्राउंड में तो वैसे भी कोई एडिट वाली बात ही नहीं करेगा। वो तो जाहिर बात है, जब ग्रुप बना हुआ है, जब आप चेन्नई में मैच हो रहा है, हमने कल भी बात की थी, अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, तभी व्हाट शुड बी योर 11, क्योंकि कल इब्रार अहमद की बड़ी बात हमने रात में सुनी, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन कोई नहीं है, मुझे कोई आसार नहीं लग रहे। फखर जमान आज फिर टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी इसका क्या मतलब है? दूसरे दिन मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ही इज रेडी टू गो। नहीं, इसका मतलब ये है कि खेलने के चांसेस हैं, लेकिन किसकी जगह खेलेंगे? बनता तो इमाम उल हक की जगह, समझते हैं इमाम बाहर होगा, और कौन हो सकता है? अब्दुल्ला शफीक के रन है सर। देखिए, इतना अगर क्रिटिसिज्म इमाम के ऊपर हुआ ना, तो मेरे ख्याल में उसको मैच तो नहीं कल का खेलना चाहिए। बाबर को जरूर उसको बिठाना चाहिए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। वो 70 भी नहीं है, 70 जो उसने किए वो 70 किसी काम के नहीं है। वो 70 अपने ही है, तो वो उनको बिठाना पड़ेगा। फिर अब्दुल्ला शफीक रन्स कर रहे हैं, और दूसरी बात फखर जमान हो गया। आपने इब्रार की बात की, वो फिंगर से बॉल करते हैं, वो मिस्ट्री स्पिनर जिसके बोलते हैं। ये बॉलर ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आपने श्रीलंका का बॉलर देखा, फिर उसके बाद जंदा मेंडस आए थे, आप उनको देखो। ये लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं करते, ये फ्लाइट के साथ बॉल नहीं करते, ये तेज करते हैं। जब तेज आप करेंगे, क्योंकि इनका बॉल इतना ब्रेक तो होता ही नहीं। जी जी बिल्कुल। तो इनकी बॉल एक्यूरेट विद इन स्टंप जाती है, एलबीडब्ल्यू बोल्ड के चांसेस। ठीक है, ये लोग ज्यादातर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी बॉल में पेस इतनी होती है। ऑफ स्टंप से बाहर या मुंह पे करेंगे, आपको मार ही मार लगनी है, और कट शॉट तो आपको आराम से लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बॉलर ज्यादा खतरनाक है। हमने ऐसे बॉलर को रिजर्व पे रखा हुआ है, दुनिया खिलाती है ऐसे बॉलर को, हमने ग्रूम कर रहे हैं ना उनको 2027 बाहर बिठा के। 2025 के लिए ग्रूमिंग चल रही है अभी। नहीं, ग्रूमिंग नहीं चल रही। जब आपका अपनी मतलब का प्लेयर होगा, वो टीम में भी खेल रहा होगा। ठीक है, जो आपका मतलब, आपको याद है मैंने बात बोली तनवीर, क्या तारीखी अल्फाज आपको याद है? अबरार अहमद। अच्छा, आपको एक और तो लेना, अबरार अहमद और एक कौन थे, एहसानुल्लाह, नसीम, और एक दो और मुझे नाम नहीं, अबरार को सिर्फ 2-3 छक्के लगाना सीखना चाहिए, जिसमें ऑलराउंडर बन। बिल्कुल, फिर वो टीम। और मुझे एक हैरानगी हुई, एक आध क्रिकेटर के मैं बात सुन रहा था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, बड़ी हैरानगी हुई मुझे। कह रहा है सऊद शकील टेस्ट की परफॉर्मेंस से ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया उनको वनडे की टीम में। सही है, अबे भाई तू खुद सारी ज़िंदगी एक क्रिकेटर के बलबूते पे क्रिकेट खेलता रहा, तू क्या बात कर रहा है भाई? बात वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है सारे क्रिकेटर्स की लड़ाइयाँ हो जाएंगी आपको। नहीं, लड़ाइयों की बात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि दूसरे एजेंट की वजह से सब कुछ हो रहा है, एजेंट के 8 वो हैं, ठीक है, ये चक्कर इसको साइड पे करो। अभी ये है या नहीं है बात की बात है, ठीक है। उसके अलावा भी ये सिलसिले हैं भाई, उसके अलावा भी ये सब सिलसिला चल रहा है। चले, मुझे पुराने ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे, शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मैच से पहले, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर मैं तनवीर से पूछूंगा पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग प्लान्स कल क्या होने चाहिए। टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद बात। तो जनाब, कल है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच, लेकिन आज बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज आया तनवीर साहब, जिसमें लिखा हुआ है कि पूरी कौम, फैंस बाबर को, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। बीच में फिर एक लाइन लिख दी गई कि बाबर और इंतजाम ने पूरे अपने मुकम्मल इख्तियारात के साथ टीम को सिलेक्ट किया था, और लेकिन फैंस इसको सपोर्ट करें। इस प्रेस रिलीज का क्या मकसद है? जिसने जो उसने की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है कि उसमें लिखा हुआ है कि तमाम लोग उनको सपोर्ट भी करें, लेकिन फिर ये भी लिखा हुआ है कि भाई बाबर ने और इंतजाम ने ये टीम सेलेक्ट की और पीसीबी ने उनको पूरा फ्रीडम दिया था, मतलब तैयारी कर ली, मुस्तकबिल की तैयारी भी शुरू हो रही है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड कप के बाद आप, ये बाबर की टीम है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा चले, सही है। अगर चीफ सेलेक्टर और बाबर ने ये टीम सेलेक्ट की है, दोनों का कसूरवार है। साइन कौन करता है आखिर में? दोनों कसूरवार है। साइन ज़का शरीफ ने की है, चेयरमैन करता है आखिर में, रूल है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप के बाद अगर बाबर आजम को ये कप्तानी से हटाते हैं, जो कि प्लान ये कर रहे हैं, जो कि मैं तो पहले से कह रहा हूँ, तो क्या
इंजमाम साहब भी हटेंगे या नहीं हटेंगे? ये प्रेस रिलीज तो आज तो भाई अभी अगर सी है। आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम और इंजमाम साहब की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर दोनों को फारिग होना चाहिए ना, दोनों को फारिग होना चाहिए ना। ये लाइन जो लिखी हुई है तनवीर हाँ। कि पीसीबी ने उनको मुकम्मल इख्तियार दिया, मैं तो नहीं मानता और इस चीज़ 4 को। दिन पहले ये बात प्रेस रिलीज, इसका मकसद क्या है? मैं नहीं मानता इस चीज़ इसका मकसद क्या है प्रेस रिलीज का? ये इस प्रेस रिलीज का दुनिया में कहीं ऐसा होता है, चले मैं कॉन्स्पिरेसी प्रेस का वर्ल्ड कप मतलब चल रहा ये- है, बोले जी फैन सपोर्ट करें, वर्ल्ड कप का फाइनल से एक दिन पहले सर आता है प्रेस का मतलब ये है कि आप लोग सिग्नल समझ जाओ कि बाबर फारिग है, सही है। और ये सिर्फ लोगों को, बोर्ड ये कह रहा है कि देखिए आप इसको सपोर्ट करें टीम को, पर हम नहीं कर रहे। ये लोगों को आप बेवकूफ लोग लोगों जरूर को करें। बेवकूफ बनाने के लिए ये कह दिया कि जी आप सपोर्ट करें। भाई लोग तो वर्ल्ड कप से पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, आप ना भी सपोर्ट करें, लोग कर रहे हैं। नहीं, प्रेस रिलीज से सपोर्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, उसका नहीं मकसद बढ़ेगी, क्या है? नहीं बढ़ेगी। इशारा ये लाइन और जो दो यार लिखी इनके थी। सब सिस्टम की बर्बादी इनकी अपनी है, ये हमेशा प्लेयर को कल वो कसूरवार कल वो ठहराते देखा हैं। आपने, खिलाड़ियों ने कहा था जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये वो सब कुछ, हाँ, वो भी हाँ। वीडियो आई। ये वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ऐसी वीडियोस आती हैं जब आप एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट ये होता दिया है। हुआ किसको है पीसीबी का, ये सोशल मीडिया की सोच कौन चलाता है? पीसीबी के लोग चला रहे हैं, वो सब जो शौक है उसको, उनको लगता है बहुत, भी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सब चल रहा है। बिला वजह का शौक है। ये करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं ये क्या हो सकता है? भाई किसी ने कहा ये करो तो बस करो। नहीं मतलब कोई समझ, एक तुक होता है ना किसी चीज़ का। मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी टू से। तो प्रोफेशनलिज्म है, मैं पूछ रहा हूँ ये तो आप बड़े अजीब सा वर्ड यूज़ कर रहे हो। पीसीबी के लिए आप ये वर्ड यूज़ करो प्रोफेशनलिज्म। मीडिया डिपार्टमेंट में रहा है 3-4 महीने पहले से। प्रोफेशनलिज्म तो है ही नहीं, कहीं से दूर दूर तक नहीं है प्रोफेशनलिज्म। अगर होता ना तो आपके जो क्रिकेटर 3 महीने में 3 डायरेक्टर मीडिया तब्दील हुए हैं। आप अगर प्रोफेशनलिज्म इस पीसीबी में होता ना तो आपके क्रिकेटर्स जॉब के दौरान टीवी चैनल्स में नहीं बैठ रहे होते हैं। आपके क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स में आप बैठे भी होते हैं हर टाइम। हमारे शोज में आती रही हैं आलिया रशीद साहिबा। मैं आज उनका नाम ले लेता हूँ क्योंकि हमारे उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं। बतौर तस्दिया निगार हमारे शो में आके कमेंट करती हैं। मुझे नहीं पता कि पता नहीं अब चूँकि उनका ओहदा ऐसा है और हमारी ये पोजीशन ऐसी है कि ऐसे इसमें अब बन ही नहीं सकती। इसमें फिर भाई बात है, टीम भी अच्छा नहीं खेल रही, सब जाहिर सी कुछ बात तो है। वो भी अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात पता नहीं, मुझे लगता है, मुझे डाउट है कि आलिया रशीद ये जो सब चीज़ें हो रही हैं वो इससे पूरी तरह मुतमईन है या ये किसी के कहने पर हो रही है। मैं आलिया रशीद साहिबा की बड़ी इज्जत करता हूँ। वन ऑफ द वेरी अनबायस्ड क्रिकेट एनालिस्ट, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा। तो मतलब उनका भी मीडिया मैनेजर बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इन सब प्रेस रिलीज की ज़रूरत क्या है। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, हमारा जो भी बंदा बोर्ड में नहीं होता वो तो सारे बड़े अच्छे अच्छे दावे करते सब, लेकिन जब जॉब पे जाते हैं फिर क्या हो जाता है उनको? प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं पता क्या बात बोलता हूँ, वो खुद कर रही हैं या ये पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट खुद कर रहा है या उनको कहा जा रहा है। देखें, मीडिया डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मार्केटिंग की तरह, सेल्स की तरह। ठीक है, आप मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये आलिया रशीद की अपनी मर्जी से नहीं हो रहा? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सेल्स हो, पीसीबी का, सोशल मीडिया हो या मीडिया, उसमें प्रोफेशनल आपने हायर किए हैं तो उनको काम करने दें। क्या वो खुद काम कर रहे हैं ये सब या उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप ये सब करें? तो उनकी इजाजत के बगैर तो ये रिलीज भी नहीं हो सकता सब कुछ। कहा तो जा सकता है ना कि आप मैं करें। वही कह रहा हूँ, उनकी इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। देखिए नहीं मैं क्या क्या बोलता हूँ पता है, मैं क्यों चीखता रहता हूँ इतना? आई डाउट कि आलिया रशीद साहिबा सुने इस सारी बातों पे एग्री होंगी। मैं क्यों चीखता रहता हूँ उन चीज़ों के ऊपर? मैं कहता हूँ भाई जब सब टीवी चैनल पे होते हैं क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट लगे रहते हैं ना, जब किसी भी शोबे में कोई भी बंदा जब बोर्ड के अंदर आता है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो आप लोग टीवी पे बैठे हुए नज़र आते हो वो बोर्ड में क्यों नहीं नज़र आते? फिर उससे ये नज़र आता है कि अगर आप बोर्ड पे टीवी पे बैठे हुए हो, जिस किस्म की बातें कर रहे हो, तो उससे फिर एक चीज़ जाहिर होती है कि जी आप लोग सारे बोर्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप वो वाले बंदे हैं जो टीवी पे थे तो फिर आप पहली फुर्सत में नौकरी छोड़ें। अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा और अगर आपके ऊपर, जैसा आपने एक सवाल किया ना कि आलिया रशीद का, जैसा आपने सवाल किया कि भाई ये क्या आलिया रशीद की मर्जी से हो रहा है या करवाया जा रहा है, मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम उनको गलत नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं फिर आपके ऊपर उंगलियां उठने लग जाती हैं कि भाई लगता है आपकी सुनी नहीं जा रही, आपसे काम करवाया जा रहा है, इस किस्म की बात है। ठीक है, तो जब आपसे काम करवाया जा रहा है और आपकी मर्जी का नहीं हो रहा, मैं हर उस बंदे की बात करूं जो बोर्ड में चला जाता है, टीवी पे हीरो बना होता है, बोर्ड में जाके जीरो होता है, तो फिर उसको पहली फुर्सत में नौकरी छोड़नी चाहिए। सही है। ठीक है, अगर आप नौकरी नहीं छोड़ते
फिर इससे एक चीज़ समझ आती है कि आप टीवी पे चीख ही सी रहे थे कि मुझे यहाँ पे नौकरी मिल जाए। और सबसे एक चीज़ बात बताऊँ आपको, मजाक उड़ा, पता है मैं अब इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के अंदर किसी को इस परिस्थिति समझ नहीं आ रही, कल भी समझ नहीं आई। आपको एक चीज़ क्या जरूरत है, आप टीम को जीतने तो दें यार। सर आपको चीज़ बताता हूँ, चाहे मीडिया का बंदा है, ठीक है, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे रिपोर्टर है, चाहे क्रिकेटर है, चाहे कोई भी है, सबको ये पता है कि वाहिद इदारा है जहाँ पे अपनी मर्जी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। चले ठीक है, सबकी कोशिश होती है कि यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे हमारा काम चलता रहे। पर मुझे हैरत हो रही है, ये बहुत अनयूजुअल किस्म की प्रेस रिलीज है। ऐसा होता नहीं है कि टूर्नामेंट चल रहा हो आप कहें जी फैंस सपोर्ट करें। फिर वो एक इससे पहले जी आई थी कि वो जो खबरें हैं वो इख्तिलाफात, ओ भाई किसी एक चैनल ने दे दी तो फिर उसका नाम लिख दो, या फिर या प्रेस रिलीज मत दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ गया मैं। सारी बातें बहरहाल अब डिबेटेबल हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हैदर अली को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कुछ प्रेडिक्शन का टाइम भी हो जाता है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब प्रेडिक्शन का टाइम है और अजय हर टीम ने एक टीम वर्ल्ड कप में फिक्स की हुई है कि जी इनको हमने नहीं छोड़ना। चारों मैचेस हारे हुए हैं और बड़ी बड़ी कहते हैं ना कन्विंसिंग हारे मारे इंग्लैंड श्रीलंका से, और आज फिर 156 पे ऑल आउट वर्ल्ड चैंपियन। अभी जब हम छोड़ के जा रहे हैं 70 पे 2 आउट है श्रीलंका, अब आपने जर रहे हैं ये मैच आपका हारने वाला है, इंग्लैंड का तो कुछ नहीं हो सकता। बट रॉन्ग विद इंग्लैंड, ये क्या परफॉर्मेंस है 156 पे ऑल आउट इंडिया में अगेंस्ट श्रीलंका। यार मैं आपको बताऊं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हुई बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, इस वर्ल्ड कप में अभी भी इससे बड़ी टीम कोई नहीं है। इससे बड़ी कोई टीम कोई नहीं मानेगा भैया आपकी बात। ना माने बेशक आप खुद नहीं मानेंगे अब। नहीं मैं मानूंगा, इससे बड़ी टीम है ही नहीं। कंडीशंस के लिए नहीं थी ये, नहीं कंडीशन नहीं क्लिक कर पा रहे, वो नहीं क्लिक कर पा रहे। मैं ये नहीं बोलूंगा जोस बटलर की वजह से ही हार रहे हैं, मैं बोलूंगा कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब वो क्रिकेट की वजह से हो रही है या जो रूट ने जो बात बोली है कि हमें सांस नहीं आ रहा, पोल्यूशन बहुत है, ये है वो आपकी है। बात है सर कि खिलाड़ी एक्स्ट्रा फिट होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनकी। नहीं वो छोटे मोटे ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब जो रूट ने इस किस्म की बात क्यों बोली है? वो तो उसने एक स्टेटमेंट दिया ना, उसने ये नहीं कहा कि हमारी परफॉर्मेंस वैसे, उसने कहा हमें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो फिर स्टेटमेंट क्या, इस स्टेटमेंट को आप समझ लें कि इस स्टेटमेंट की वजह से ही, इन चीजों की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेरा निकाली एक्सक्यूज है जो जी जाहिर पता एक्सक्यूज तो नहीं, बाकी टीमें भी तो है ना यार, ऑस्ट्रेलिया भी वहां पर है, लेकिन भाई बात सीधी है, न्यूजीलैंड भी वहां पे, न्यूजीलैंड तो ज्यादा बल्कि सीधी बात ये है कि उनसे बड़ी टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं है। बस वो क्लिक नहीं कर पा रहे, ना उनकी बॉलिंग क्लिक कर पा रही है, ना उनकी बैटिंग कर पा रही है। जॉनी बेस्टो ने जो इनिंगें खेली हुई हैं उसका तो वो 20% भी नहीं खेल रहा। बिल्कुल। या बटलर हो गया या बेन स्टोक हो गए, ये लोग जो प्लेयर हैं ये तो इन्होंने तो 20% भी इनिंग नहीं खेली। चले लेवल के वो प्लेयर, हमारी जो टीम है सर उसको कहाँ आप रेट कर रहे हैं? कल के मैच में क्या हो रहा है प्रेडिक्शन? भाई मैं मिकी ऑर्थर तो है नहीं कि 6 मैचेस की तरफ जाऊंगा। एक मैच मैं बोलूंगा भाई साउथ अफ्रीका से मैच है, उसी से जीत आखिरी लो। 5 मैच जीते हैं, फर्क पड़ता है इससे? आपका एक है सर आप साउथ अफ्रीका को भी हरा देंगे, दूसरी टीमें प्रेशर में आएंगी क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़े बड़े रन्स कर रही है। अगर आप उनसे जीतेंगे तो फिर आपका देखना प्रेशर कैसे जाएगा। प्लेयर्स भी जो है वो उनको भी अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। दिल पाकिस्तान लगा दो, फिर देखना कैसे जाती है पाकिस्तान। मुझे लग रहा है कि टीम बस में भी हमारी टीम देखा कैसे जाती है ऊपर। हेड वो जो एयरफोन होते हैं उसमें भी लगा दें और ग्राउंड में भी लगना चाहिए। आखिर में जनाब आपकी 11 तनवीर, चूंकि मैं ये मुझे पता है आप ये बोलेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कुछ होना नहीं, लेकिन अगर मैं इमाम ड्रॉप फखर जमान आना चाहिए। और स्पिनर्स पे हसन अली की खबर आई है कि वो वसीम को खेलना चाहिए या फिर नवाज को खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में तो आपको यार मसला पता क्या है? मसला ये है, वो फास्ट बॉलर सही है आपके पास यार, 2 स्ट्रेंथ है, फास्ट बॉलर को ही मार रहे हैं वो। आपके पास कम से कम 3 फास्ट बॉलर तो होने चाहिए। अगर 3 फास्ट बॉलर होंगे तो 2। शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको दिखा दो। सो जनाब शादाब खान कह रहे हैं जी हमें पता है हमने तीनों डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं किया और अब हमें करना है। आई होप कि कल कर दें। देखिए उन्होंने ये बात भी बोली है कि हम ऐसी सिचुएशन में निकलना जानते हैं, तो हर दफ़ा निकलना आसान काम नहीं होता। कहीं ना कहीं तो ऐसी क्रिकेट खेलो ना या ऐसी बॉलिंग करो, ठीक है कि भाई हमारी टीम जो है वो मैं इतना कहूंगा भाई बातें बहुत हो गई, कल कुछ करके दिखा दें। लेकिन एक चीज उनकी, लेकिन एक चीज उनकी तरफ से भी अच्छी है और मैं दूसरों के लिए भी ये बोलना चाहता हूँ
कि भाई इंडिविजुअली अगर आपसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो आप एक्सेप्ट करो, जिस तरह शादाब ने एक्सेप्ट बोला। हुई नहीं, तो हर प्लेयर को ऐसे ही करना चाहिए, किसी के ऊपर मत डालो। शादाब की बात है, वो हमेशा ऑनेस्ट बात करता है, किसी के ऊपर मत डालो। पॉइंट टेबल आपके सामने लेकर आते नहीं, पॉइंट टेबल पाकिस्तान की पोजीशन, पॉइंट टेबल हमें स्क्रीन पे भी अगर आप यहाँ दे दें जी। इंडिया 10, साउथ अफ्रीका 8 और न्यूजीलैंड 8, ऑस्ट्रेलिया के जनाब 4 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, हमारे 4 पॉइंट्स हैं। तनवीर वही वाली बात जो हम कल कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के सारे टफ मैचेस बाकी हैं, कल का मैच जीत जाए जी हम। अंदर से वो फैन वाली जान इस वक्त वो ईगरनेस आ रही, कल का मैच आप जीत जाए, मतलब अगर उसके बाद आप ट्रैक पे आ सकते हैं। मतलब और अगर कल का मैच नहीं साउथ जीते, अफ्रीका भी हारी वहीं रहेगी, पाकिस्तान भी हारी वहीं रहेगी, पाकिस्तान कल कौन मैच जीते नहीं, मैच प्रेडिक्शन बता दें चलते चलते। पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह ताला, आप बताएं। साउथ अफ्रीका जो है वो हार जाएगा। साउथ अफ्रीका हार जाएगा, थैंक यू, आपने शुक्र है कुछ और नहीं बोला, पॉजिटिव रहते हैं भाई हम तो पाकिस्तान के चलें लिए जी। जाना अच्छी चाह खबर रहे है हैं तनवीर, आपको याद है हमने जो हमारे हारून हैं, हारून हामिद, उनको हमने लिया था जब उन्होंने गोल स्कोर किया था। हमने ट्राई किया कि हम हैदर अली को जरूर ले लें, कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई नहीं हमारी तरफ उनकी तरफ, लेकिन इंशाल्लाह उनको जरूर लेंगे। और पाकिस्तानी एथलीट है हैदर अली जनाब, जिन्होंने चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और डिस्क थ्रो मुकाबले के अंदर इससे पहले 2021 के पैरा ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। मेरे शो में आए थे, मुझे याद है, लाहौर में, और इनके लिए फिर बाद में बहुत सारे इनामात वगैरह भी होता है। आई होप कि इस खबर का मकसद भी यही है, इस बात करने का मकसद भी यही है कि हैदर अली पैरालंपिक्स गेम में एक मरतबा फिर गोल्ड मेडल जीत गए हैं चीन में जाकर। पूरी दुनिया के वहाँ पे पैरालंपिक्स के जो एथलीट आए होते हैं, तो ज़रूर इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, इनको इनाम मिलना चाहिए, इनके लिए तकरीब मुनक्किद होनी चाहिए, और ताकि बाकी जो बच्चे हैं खासतौर पर पैरालंपिक्स में वो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पुरान तनवीर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए, अपने व्यूज़ के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे 5:05 मुलाकात होगी, इस दुआ उम्मीद के साथ, जैसे हमेशा मैं रोज़ बोलता हूँ कि जब हम आए तो हमारा मूड अच्छा हो, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही हो। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।